हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एबीसी एंड एमसी। तो देखो, इसका रिलेशनशिप दिखाने के लिए सबसे पहले हमने ये एक टेबल बनाई है। इसमें सबसे पहले आउटपुट लिखेंगे। सबको पता है ये हमेशा सेम होता है, 0 से लेके 5 तक काउंटिंग होती है। फिर आपने टीवीसी लिखने हैं, ठीक है, याद कर लेना। ये याद ना हो तो, वरना मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि सिर्फ टीसी याद कर लो। टीसी से लगभग सारे ही निकल आते हैं, ठीक है। यानी टोटल कॉस्ट वाली कॉलम याद कर लो, उससे सारे कॉलम अपने आप ही ऑटोमेटिकली फार्मूला लगा के निकल जाते हैं। सो टीवीसी यहाँ पे लिखी हुई है, आपको एसी निकालनी है, ठीक है। फिर एवीसी निकालनी है, फिर एमसी निकालनी है। कि फार्मूलाज तो पता है ना क्या होता है। एमसी जो है टीवीसी का डिफरेंस है, एवीसी है टीवीसी अपॉन क्यू, एसी है टीसी अपॉन क्यू, ठीक है। जितने भी ये सभी कॉलम्स हैं इन सभी को आपको याद नहीं करना है बिल्कुल भी। सिर्फ एक आउटपुट लिखना है, आउटपुट के बाद एक सिर्फ टीसी वाला आप याद कर लेना। उससे ही बाकी जितने भी ये कॉलम्स हैं ये फार्मूला लगा के निकल जाएंगे, ठीक है। लर्न मत करना भाई, कहीं 6 की जगह 5 हो जाएगा, कहीं 5 की जगह 10 हो जाएगा, सब ऊपर नीचे हो जाएगा। तो फार्मूला से निकालोगे तो बहुत ज़्यादा आसानी होएगी। देखो, यहाँ जो ये ग्राफ दे रखा है इसको पहले ही बना लेना। आपने करना क्या है, यहाँ जो ये टेबल दे रखी है इसके जितने भी पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करना और इनकी हेल्प से ये ग्राफ बन जाएगा। अब भाई देखो, ये जो है शेप्स प्लीज़ एहसान करना, याद मत करना बच्चों। याद करने लगोगे इन शेप्स को तो एग्ज़ाम में जाके भूल जाओगे कि कौन सा छोटा यू था, कौन सा मोटा यू था, कौन सा डीप यू था, कौन सा हल्का फुल्का यू था, कुछ याद नहीं रहेगा। ये सारे यू शेप्ड हैं। तो सबसे बेहतर तरीका यही है, ये जो टेबल है इसको ग्राफ की तरह प्लॉट किया जाए, फ्री स्टाइल मत बनाना। और ये जो शेप अब ग्राफ में आपने बनाई है इन तीनों की, इनको सिर्फ आपने इंग्लिश में, इन सभी लाइनों को भी याद आपने नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो कैसे कैसे क्या क्या लिखी है, सिर्फ इंग्लिश में लिखना है इस ग्राफ को। व्हेन एमसी इज़ लेस देन एसी एंड एबीसी। देखो, जब एमसी बोल रहे हैं या कम था दोनों से ही, ये नीचे वाला आपका एमसी है और ये ऊपर आपका एसी है और इसके यहाँ आपका एबीसी है। जब ये दोनों जो है ज़्यादा हैं और एमसी आपका कम है तो क्या हो रहा है, बोथ ऑफ देम फॉल, दोनों ही गिर रहे हैं। ये देखो, ये नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, ठीक है, और एमसी खुद भी नीचे जा रहा है। सो इस केस में क्या है, अगर एमसी कम है तो ये दोनों फॉल हो रहे हैं, गिर रहे हैं। When MC becomes equal, जब MC इक्वल हो जाता है AC और ABC के, तो क्या होता है, देखो यहाँ मैं दिखाती हूँ। यहाँ MC जो है इक्वल हो रहा है एक बारी, यहाँ पे इक्वल हो रहा है ABC के, एक बारी MC इक्वल हो रहा है यहाँ पे AC के। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जब ये इक्वल हो रहा है AC और ABC के, दे बोथ बिकम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हो जाते हैं। देखो 5 और 9 यहाँ पे वो कांस्टेंट हो जाते हैं। तो वो लाइंस जो लिखी है इंग्लिश में उनको लर्न नहीं करना है, कोशिश भी नहीं करनी है याद करने की। सिर्फ ये जो टेबल है, ये ग्राफ है, इसको देखते जाना और लिखते जाना। MC कर्व्स कट AC एंड ABC कर्व एट द मिनिमम पॉइंट। MC जब कट करता है AC और ABC को, वो कहाँ कट करता है, दोनों के मिनिमम पॉइंट से, यानी जो जब सबसे ज़्यादा मिनिमम होती हैं तब उन्हें कट करता है। देखो कैसे, ये बात कैसे प्रूव होएगी। अब सबसे मिनिमम ABC कब था, 5 पे था, सबसे मिनिमम 5 पे था, तो ये दोनों आपस में कट कर गए, सेम हो गए, ठीक है भाई। तो AC सबसे मिनिमम कब है, 9 पे है सबसे मिनिमम, तो ये दोनों आपस में यहाँ कट कर जाएंगे, ठीक है। जो ये टेबल बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, सेम उसको देख के ही आपको लिखना है। When MC is more than AC and ABC, जब MC बढ़ जाता है AC और AB से तो क्या होता है, बोथ राइज। ये देखो MC यहाँ पे देखोगे सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ऊंचा है MC, तो AC भी बढ़ रहा है और ABC भी बढ़ रहा है, दोनों ही राइज कर रहे हैं, दोनों ही बढ़ रहे हैं, है ना। इनको देख देख के लिखना, अपनी तरफ से खुद लिखना, याद मत करना। इसे